हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सहरी और इफ्तारी के टाइम ना ये जो कर्टन लाइट्स हैं इनको तो मैं मस्ट ऑन करती हूँ। इनके साथ एक बहुत अच्छी रौनक आ जाती है रूम में और आपका दिल करता है आप बस यहाँ बैठे रहें और अपनी इबादत में मसरूफ़ हो जाएं। हस्बैंड अगर जॉब पर हूँ तो ज़ाहिर है फिर सहरी अकेले करनी होती है, तो फिर मैं ना जस्ट हाफ़ और पहले भी उठती हूँ तो मेरे पास काफ़ी टाइम होता है माशाल्लाह से। मैं नमाज आराम से पढ़ लेती हूँ और फिर यह है कि कुरान पाक भी मैं लाजमी पढ़ती हूँ सुबह में। और मेरी सहरी भी सिंपल ही होती है। मैं जस्ट एग फ्राई ले लेती हूँ और साथ में उसके ना ब्रेड ले लेती हूँ, बस इतना ही इनफ होता है। क्योंकि अगर आपने शाम को इफ्तारी की हो तो इतनी ज़्यादा जल्दी आपको ना भूख सुबह मुझे तो नहीं लगती और मेरा बिल्कुल नहीं दिल करता कि मैं पराठा वगैरह खाऊं। लेकिन जब हस्बैंड को भी सहरी करवानी हो तो फिर तो लाजमी पराठा बनता है, साथ में कोई सालन पड़ा हो वो होता है और साथ में फिर एग ऑमलेट वगैरह भी बन जाता है। लेकिन अभी उनकी नाइट शिफ्ट चल रही थी तो वो अपनी फिर सहरी ना अपने जॉब पर ही करके आएंगे और फिर ये है कि हम लोग शाम को मिलके ना आराम से फिर इफ्तारी करेंगे। ये मैं आइलिन के साथ ना आई थी इसके भाई को किंडरगार्टन ड्रॉप करके, फिर हम लोग आए थे ये थोड़ा सा खौफलान पे। मुझे कुछ सामान चाहिए था, बस थोड़ी बहुत चीज़ें, तो वही बस लेने आए थे और इसने ना ये कार देख ली। फिर तो ये एक झूला ना लाजमी लगा होता है ताकि आप अपने बचे कुचे पैसे यहाँ पर छोड़कर जाएं। और ये देखें यहाँ पर जो है ना ये कॉइन्स की एक मशीन इन्होंने लगाई हुई है। अच्छा, यहाँ पे यूरोप में ना ये आपके काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स घर में जमा हो जाते हैं और फिर अक्सर लोगों ने एक अपना डिब्बा बॉक्स बोतल जिसमें भी भरे होते हैं, तो वो मशीन इसलिए थी कि आप अपने सारे कॉइन्स लाएं साथ और उनको फिर ना कैश करा लें। तो ये भी ना एक अच्छी चीज़ है कि आप आराम से अपने कॉइन्स जो हैं उनको ला के कैश करवा लें और अगर आपका दिल है तो आप अपनी ग्रोसरी में भी उसकी पेमेंट करवा सकते हैं। इसके साथ ही एक और मशीन लगी हुई थी, आइलिन इसको ट्राई कर रही थी, तो यहाँ पर ना आपके पासपोर्ट साइज की फ़ोटोज़ बन जाती हैं। अक्सर आपको फ़ोटो स्टूडियो में ना टाइम नहीं मिलता यहाँ रश की वजह से और वैसे भी एक्सपेंसिव भी हैं काफ़ी। तो अगर आप इस तरह से ख़ुद मशीन में बनवा लें तो फिर ना आपके काफ़ी टाइम और पैसे भी सेव हो जाते हैं। यहाँ पर ये मैं ना पेस्ट बना रही थी जिंजर और गार्लिक की, ये मैं काफ़ी ज़्यादा ले आई थी और फिर मैंने कहा इसको मैं ब्लेंड करके ना फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि मेरा टाइम भी सेव हो सके। और वैसे भी एक इजी स्टेप हो जाता है कि आपको ये ना फिर सिर्फ निकालनी पड़ती है, कूटने या क्रश करने के बजाय आप इजी कुकिंग जो है वो कर सकते हैं। कुछ लोग जो है ना वो जिंजर और गार्लिक को मिक्स करके ही इसमें कर देते हैं, लेकिन मैंने इनको ना सेपरेट रखा हुआ है क्योंकि कुछ डिशेस होती हैं आपको सिर्फ गार्लिक की ज़रूरत पड़ती है और कुछ में जिंजर की भी। तो इस तरह से ना फिर आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। बेशक रमज़ान एक ना बहुत बबरकत महीना है और हमें भरपूर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अपनी इबादतें जो है वो मज़ीद बढ़ानी चाहिए ताकि हमारे अंदर अच्छी तब्दीलियाँ जो हैं वो इसके बाद भी आ सकें और जारी रहें। लेकिन फिर भी ना आपके कोई भी काम रुकते नहीं, आपकी रूटीन वैसे ही साथ साथ चलती है, बस आपने बातों के लिए टाइम निकालना होता है एक्स्ट्रा, जो कि निकाल के ना बहुत मज़ा आता है और एक बहुत दिल को भी सुकून मिलता है और बहुत एक ऐसे लगता है जैसे टाइम ना रुक सा गया है और आपको मज़ीद अल्लाह ताला टाइम दे रहा है कि आप इबादतें कर सकें। लेकिन मेरे जैसे लोगों की ना फिर भी प्रिपरेशन साथ साथ भी चलती है क्योंकि आपके बच्चे भी छोटे हैं तो आपने उनको भी ज़ाहिर है कुछ खाने पीने को देना है और डेली रूटीन में भी कुछ बनाना है। लेकिन मज़ा आता है और इंसान अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें ये रमज़ान देखने को मिल रहा है और हमें बस चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादतों में स्पेंड करें। और ये देखें मैंने ये साथ में बनाए थे चिकन और पोटैटो के कबाब, तो मैंने इन पर ना ब्रेड क्रम्स भी लगाए थे, फिर मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये ना थोड़ी बहुत स्टिकी हो जाएं और फिर मैं इनको आराम से कर दूंगी फ्रीज़। और ये ज़िप बैग ना जितने घर में हो उतने कम है, ये इतने फ़ायदा मंद है, तो बहुत मज़ा आता है ऐसी चीज़ आप प्रिपेयर करके रख दें तो आपकी ना आधी टेंशन ही ख़त्म हो जाती है। जिंजर और गार्लिक की जो क्यूब्स मैंने ये फ्रीज़ की थी ना, ये अब फ्रीज़ हो चुकी थी और अब मैं ना जस्ट इनको प्रेस करके निकाल लूँगी और ये भी बहुत इजी एक स्टेप है। असल में ना ये जो आइस क्यूब्स के बॉक्स हैं ये सिलिकॉन में हैं, जिस वजह से ना ये आसानी से देखें ऐसे निकल आती है और आपका काम ना बहुत आसान हो जाता है। तो इनको भी ना अब मैं फिर ये जो ज़िप बैग होता है फ्रीजिंग के लिए इसमें डाल के ना फिर रख दूँगी और फिर जब जब कुछ बनाना होगा तो उस हिसाब से ना फिर निकाल लिया करूँगी।
तो ये सब चीज़ें इस तरह से आपके घर में पड़ी हों, आपको पता हो कि फ्रीज़र में कुछ है, तो ना दिल को बहुत सुकून होता है और ये है कि ये फिर ना काम आती हैं चीज़ें। यहाँ पर मैंने गार्लिक को भी ऐसे फ्रीज़ किया हुआ था और ये ना मैं रात को भूल गई थी। इसको अब मैं निकाल कर और फिर इसकी क्यूब्स ना इनको ज़िप बैग में डाल दूँगी। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पसंद हैं। ज़ाहिर है जो देसी लोग हैं वहाँ के, पाकिस्तान के, यहाँ पे जो आते हैं उनको ना इस तरह ही फिर इफ़्तारी करने का मज़ा आता है और इस वजह से ना मैं ये सारा कुछ करती हूँ प्रिपेयर। नहीं तो यकीन करें मुझे ना अगर दाल रोटी भी मिल जाए इफ़्तारी के लिए तो काफ़ी है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इतनी सारी नेमतें हमारे पास मौजूद हैं। खैर, हर चीज़ में ये एक अल्लाह ताला ने अपना जायका रखा होता है और सब कुछ ही बनाना चाहिए। इसी तरह बच्चों का भी टेस्ट डेवलप होता है क्योंकि ये यूरोपियन जो कंट्रीज़ है ना, यहाँ पे बिल्कुल लोग स्पाइसेस नहीं खाते और इस तरह की चीज़ें ना आपको मिलती नहीं हैं। यहाँ पर मैंने ये मज़ीद स्प्रिंग रोल्स जो है इनको बनाया था रात को और फिर अब मैं ना सुबह उठ के इनको फ्रीज़र में इस तरह से ज़िप बैग में रख दूँगी। रात को मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा, मैंने रखे थे थोड़ी देर स्टिक होने के लिए और फिर नमाज़ वगैरह तरावियाँ पढ़ने के बाद ना मुझे नींद आ गई। तो खैर आज ये देखें ये कैलेंडर में से क्या निकलता है देखते हैं। इन लोगों की जो होती है ना दिसंबर में क्रिसमस से पहले 24 डेज़ का कैलेंडर मिलता है और ये अब हम मुसलमानों के लिए भी ना कई कंपनीज ने इस तरह के कैलेंडर निकाल दिए हैं कि मुसलमानों के बच्चे भी ना खुश हो जाएं और डेली खोलते हैं और फिर एक कैंडी ना मिलती है। और ये देखें ये थी वाटरमेलन फ्लेवर में कोई गम। ये साथ में मैं बना रही थी इफ्तारी में आज कोफ्ते और इसके साथ राइस बॉईल कर लूँगी या रोटी बना लूँगी, देखते हैं जिसने जो खाना हुआ फिर खा लेगा। और ये बस आकर अब मैं गार्निश करूँगी। अभी मैं चली गई थी आयज़ा के साथ। उसको कुछ ना चीज़ें चाहिए थी अपने स्कूल की, कुछ उसको चाहिए होती हैं कापियाँ या कोई पेंसिल वगैरह, तो फिर हम लोग ना आए थे यहाँ पर। मैंने कहा आप देख लो आराम से, अभी कुछ टाइम है इफ्तारी का। ये टेडी शॉप ना काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर आपको डेकोरेशन से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ मिल जाता है और यहाँ पर इन्होंने स्पेशल एक कॉर्नर बनाया हुआ है जो स्कूल बच्चे जाते हैं उनके लिए, ताकि उनको अपनी चीज़ें ना आसानी से मिल सकें। बस फिर उसने अपनी चीज़ें ले ली थी और बस यही होता है बच्चों का के साथ उन्होंने फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें भी लेनी होती हैं। तो खैर कोई नहीं, इस तरह ही फिर बच्चे करते हैं और उनकी ज़रूरत होती है इस उम्र में कि वो ना अच्छी चीज़ें लेके जाएं अपने स्कूल में और फिर ये ना मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं। तो अल्लाह ताला सब के बच्चों को कामयाब करे, आमीन। अच्छा, घर आते ही ना बिल्कुल टाइम नहीं होता, इफ्तारी की जल्दी पड़ जाती है। जो लास्ट वाला 1 आवर होता है ना वो तो इतनी जल्दी गुजर रहा होता है हम हाउस वाइफ्स का किचन में, तो उस टाइम कोई टाइम नहीं होता कोई वीडियो बनाने का। इसीलिए मैं आपको ना डायरेक्ट अपने टेबल की तरफ ही लेकर जा रही हूँ। और ये देखें यहाँ पर स्प्रिंग रोल्स थे और साथ राइस बॉईल किए थे मैंने कोफ्तों के साथ, और साथ मैंने रोटी भी बनाई थी। और बस ये फिर ये हमारी इफ्तारी का सीन था, साथ कुछ स्वीट थे और फ्रूट था। ये वाइट बॉक्स में ना ये तुर्किश मिठाई है, इसको बकलावा बोलते हैं, बहुत ही मज़े की होती है ये। बस ये इफ्तारी के बाद फिर हम दोबारा से चले जाएंगे किचन में। सभी हाउसवाइफ्स की यही रूटीन होगी कि फिर जाके ना आपने सब कुछ वाइंड अप करना होता है, क्लीन करना होता है। और अल्लाह करे हमारा रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे, हम तमाम बरकतें समेटने वाले हों और अपने अंदर नेक तब्दीलियाँ पैदा करें, आमीन। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रूटीन कैसी लगी है और आप अपना भी शेयर करें कि आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।